Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are good. Today we will read about feminism. Basically feminism क्या है, इसका origin, aims and objectives को देखेंगे, इसके importance, feminism and modern literature के modern literature में feminism और इसके अलावा criticism of feminism को cover करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फेमिनिज्म का इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में यही कि फेमिनिज्म इज़ अ सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल मूवमेंट है दैट सपोर्ट्स द आइडिया दैट वुमेन एंड वन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। कि फेमिनिज्म बेसिकली क्या है, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल मूवमेंट है जो वुमेन्स के आइडियाज़ को सपोर्ट करता है कि उन्हें इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ देने चाहिए। ये अनफेयर ट्रेडिशंस, लॉज और एटीट्यूड्स के ऊपर बेसिकली क्वेश्चंस करता है। फेमिनिज्म डज नॉट मीन सुपीरियरिटी ऑफ वुमेन ओवर मेन। फेमिनिज्म का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि औरतें सुपीरियर है देन मैन, बल्कि यहाँ पर फेमिनिज्म का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि सिर्फ वुमेन्स को इक्वल राइट्स दिया जाए, उन्हें कुछ भी करने का पूरा हक हो। इट प्रमोट्स इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम फॉर ऑल जेंडर्स। सो लेट्स रीड इट्स डेफिनेशन। फेमिनिज्म कैन बी डिफाइंड एज द बिलीफ एंड मूवमेंट अचीव सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इक्वालिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन। इट चैलेंजेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड वर्क्स टू रिमूव इनइक्वालिटीज फेस्ड बाय वुमेन इन सोसाइटी। अब हम इसकी ओरिजिन देखते हैं कि बेसिकली फेमिनिज्म स्टार्ट कहाँ से हुआ था। द रूट्स ऑफ फेमिनिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 18th and 19th centuries, especially in Europe and America. Early feminist ideas appeared during the Enlightenment period when thinkers began questioning inequality. तो बेसिकली इसका कब स्टार्ट हुआ? एनलाइटनमेंट पीरियड से, जब उस एज के उन्होंने इनइक्वालिटी पर जो है ना सवालात उठाए, तो अर्ली फेमिनिस्ट आइडियाज यहाँ पर अपेयर हुए। यहाँ पर एक थिंकर है मैरी वॉल्सक्राफ्ट, उसकी एक बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन जो 1792 में पब्लिश हुई थी। तो ये समझी जाती है अर्लीस्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट। तो इस बुक को अर्लीस्ट फेमिनिस्ट टेक्स्ट कहा जाता है कि बेसिकली यही बुक, यही टेक्स्ट था इस थिंकर का जिसमें सबसे पहले फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया। दी ऑर्गेनाइज्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट डेवलप्ड इन वेव। अच्छा, इसके बाद जो फेमिनिज्म मूवमेंट है वो वेव में डेवलप हुए। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड थर्ड। फर्स्ट वेव में क्या था? फोकस्ड ऑन वुमेन राइट्स टू वोट, एजुकेशन, लीगल आइडेंटिटी। जो फर्स्ट वेव था उसमें क्या फोकस किया, किस पर फोकस किया गया कि वुमेन्स को राइट है वोट का, एजुकेशन का और लीगल आइडेंटिटी का। इसके बाद सेकेंड वेव एड्रेस्ड इश्यूज लाइक जेंडर रोल्स, वर्क प्लेस, इनक्वालिटी, सेक्सुअलिटी एंड फैमिली के। थर्ड वेव फोकस ऑन डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी, रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरसेक्शनलिटी। वेव जो है फेमिनिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर लॉन्ग में आते हैं, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल में और वीडियो बनाई है 3 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म से। अब हम इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमिनिज्म और इसके अलावा फेमिनिज्म एंड सोसाइटी के ऊपर बात करेंगे। तो एम्स तो बेसिकली वही होंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इक्वल राइट्स होना वुमेन्स के, और इसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन का एंड होना चाहिए। टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इसका एक पर्पज़ है। इसके अलावा इसका पर्पज़ क्या है? टू चैलेंज पैट्रियार्कल सिस्टम्स दैट फेवर मैन। पैट्रियार्कल सिस्टम कौन सा? जहाँ पर मेल डोमिनेंट होते हैं, मर्दों को सब कुछ समझा जाता है, उनके फैसलों पर चला जाता है। इसके अलावा फेमिनिज्म का क्या पर्पज़ है? टू गिव वुमेन अ वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स, मीडिया एंड लिटरेचर, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ चॉइस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो जी ये सब उसके पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद हम फेमिनिज्म एंड सोसाइटी पे बात करते हैं। फेमिनिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग सोसाइटी बाय क्वेश्चनिंग हार्मफुल ट्रेडिशंस एंड सोशल नॉर्म्स। एक सोसाइटी को शेप करने में वो फेमिनिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जो फेमिनिज्म प्ले करती है, और ये और सोशल नॉर्म्स पर क्वेश्चन करती है। इसके अलावा फेमिनिज्म क्या? इट चैलेंजेस पैट्रियार्की वेयर मेन होल्ड पावर ओवर women. Feminism supports women's right in education, employment, marriage and law. It raises awareness about issues such as domestic violence, wage gaps and gender stereotypes. Feminism encourages society to treat individuals based on ability and merit, not gender. कि फेमिनिज्म सोसाइटी को ये इनकरेज करती है कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल्स को एबिलिटी और मेरिट के बेस पर जज करे या ट्रीट करे, जेंडर के बेस पर नहीं। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फेमिनिज्म इन मॉडर्न लिटरेचर और फेमिनिज्म में फेमिनिज्म का क्या रोल है।
अच्छा, feminism has a strong influence on modern literature. It highlights women's experiences, emotions, and struggles. Feminist writers question traditional female roles such as submissive wives or silent daughters. Literature becomes a platform to show women's resistance, identity, and independence. Feminist literature helps readers understand gender inequality and promote social change. Modern writers like Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Toni Morrison, and many others use literature to express feminist ideas. कि बहुत सारे राइटर्स जैसे यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ या और दो और राइटर्स का नेम दिया गया है, और बहुत से जो थिंकर्स हैं उन्होंने लिटरेचर में फेमिनिस्ट आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया है। इसके अलावा फेमिनिज्म इन लिटरेचर देखते हैं। फेमिनिज्म इन लिटरेचर फोकसेस ऑन हाउ वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट्स। इट स्टडीज फीमेल कैरेक्टर्स, देयर रोल्स एंड देयर फ्रीडम। लिटरेचर में फेमिनिज्म का फोकस क्या होता है कि किस तरह औरत को एक टेक्स्ट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये क्या करते हैं, फीमेल कैरेक्टर्स की और उनके रोल और उसके फ्रीडम के बारे में हैं। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स एनालाइज हाउ मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज अफेक्ट वुमेन, के किस तरह मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज जो हैं वो वुमेन पर इफेक्ट करती हैं। लिटरेचर इज यूज्ड टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉइसेस। एग्जांपल ऑफ फेमिनिस्ट लिटरेचर इंक्लूड लिटिल वुमेन बाय लिसा मे अलकॉट एंड अ रूम ऑफ वन्स ओन बाय वर्जीनिया वुल्फ। ये लिटरेचर स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करता है, इसके अलावा वो स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉइसेस को क्रिएट करता है। अब फेमिनिस्ट की यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कि एक नावल है लिटिल वुमेन और इसके अलावा एक स्टोरी है अ रूम ऑफ वन्स ओन वर्जीनिया वुल्फ की, इन दोनों वर्क्स में फेमिनिज्म है। सो आई होप कि फेमिनिज्म का इंपॉर्टेंस आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा लिटरेचर में फेमिनिज्म का क्या रोल है भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्रिटिसाइजर्स थे जिन्होंने फेमिनिज्म पर क्रिटिसाइज किया। इसमें हम पढ़ते हैं कि डिस्पाइट एम्स फेमिनिज्म हैज आल्सो फेस्ड क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव एम्स के बावजूद भी इसने क्रिटिसिज्म को फेस किया। बहुत से क्रिटिक्स ने इस पर बात की। क्रिटिक्स आर्ग दैट फेमिनिज्म इग्नोर्स मेंस इश्यूज के कुछ क्रिटिक कहते हैं कि फेमिनिज्म जो है वो और मर्दों के इश्यूज को इग्नोर करती है, और अदर्स बिलीव एक्सट्रीम फेमिनिज्म प्रमोट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जेंडर्स, के फेमिनिज्म का हद से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बन सकता है दो जेंडर्स के दरमियान। इसके बाद सर्टेन कल्चर्स फील फेमिनिज्म चैलेंजेस ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज। सम से फेमिनिज्म मेनली रिप्रेजेंट क्लास और वेस्टर्न वुमेन। तो कंक्लूजन भी यही है। आप कंक्लूजन में इसकी डेफिनेशन, इसका मेन कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। बेसिकली फेमिनिज्म क्या है, इक्वालिटी, जस्टिस और ह्यूमन डिग्निटी को प्रमोट करता है। इसके अलावा सोसाइटी में भी वुमेन के राइट्स को सप्रेस नहीं होने देता। फेमिनिज्म कंटिन्यूज टू इवॉल्व एंड रिमेन्स रेलिवेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड थ्रू लिटरेचर एंड सोशल एक्शन। फेमिनिज्म हेल्प्स बिल्ड अप एंड अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। सो आई होप कि आपको फेमिनिज्म का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।